बांसुरी भूला में जूनी द्वारिका हो राधा रानी रे जानो बसुरिया रे लारे। गुड मॉर्निंग एवरीबडी स्टूडेंट। आज की इस वीडियो क्लास में हम कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की फर्स्ट यूनिट का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है सूरदास। पार्ट फर्स्ट जिसका नाम है सूरदास। अब हिंदी पाठ्य पुस्तक में से ये है वो काव्य खंड है। एक दो भागों में इसको विभक्त किया गया, पहला काव्य खंड और दूसरा गद्य खंड। अब जो काव्य खंड है उसमें से कवि परिचय भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो बोर्ड एग्जाम में कवि परिचय 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो हम पहले इस सूरदास पाठ के कवि परिचय का अध्ययन करेंगे। तो कवि परिचय, कृष्ण भक्त सूरदास जी का जन्म विक्रम संवत 1546 में हुआ था और इनका जन्म स्थान रुनुक्ता ग्राम आगरा व मथुरा के बीच में माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों का इनका जन्म स्थान है वो दिल्ली के निकट सिंह ग्राम में मानते हैं। और इनके पिता का नाम रामदास था और ये शाश्वत ब्राह्मण कहे गए। लेकिन एक साहित्य लेरी इनका ग्रंथ है, उसमें एक पद है, उनमें ये पृथ्वीराज के अमात्य माने जाते हैं या फिर संदर्भ के मनसंज भी माने जाते हैं। ठीक है, अब देखो जो सूरदास जी हैं वो बचपन से ही नेत्रहीन है। इनका उल्लेख है वो उनके एक पद में मिलता है, या माया जूठी की लालस द्रुगु दरंग अंध भयो। मतलब श्री कृष्ण नेत्रहीन होने के कारण सूरदास जी है वो अंधकूप या कुएं में गिर गए थे। अब 6 दिन तक वहां पड़े रहने के बाद श्री कृष्ण ने उसको साक्षात दर्शन दिए। साक्षात दर्शन देने के बाद में सूरदास जी ने कहा, हे सृष्टि रचयिता, हे भगवान, मैंने आपके दर्शन पा लिए, अब मैं इन सांसारिक पापों को देखना नहीं चाहता, तो मुझे वापस मुझे नेत्रहीन कर दो। तो सूरदास के निवेदन से श्री कृष्ण ने सूरदास जी को वापस नेत्रहीन कर दिए और उनको प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। इसी कारण कहा जाता है कि यह माया झूठी की लालच, मैं इस संसार की माया, ये झूठी माया है, सांसारिक पाप है, इनको मैं देखना नहीं चाहता, द्रुगु दरंग अंध भयो, वापस मुझे नेत्रहीन कर दो। और सूरदास जी के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। जो शिक्षा अर्जित की थी सूरदास ने वो उनके गुरु से या वल्लभाचार्य से प्राप्त की थी। सूरदास की रचना है, प्रमुख 3 रचना है। पहली रचना है वो सूरसागर, दूसरी रचना है साहित्य लहरी और तीसरी रचना है वो सूरसरावली। इन 3 ग्रंथों में से या 3 रचनाओं में से सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है या सर्वश्रेष्ठ रचना है वो है सूरसागर। सूरसागर जो काव्य ग्रंथ है या रचना है वो सूरदास की सबसे श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ के रूप में गिना जाता है। और इनकी मुख्य भाषा है वो ब्रज भाषा थी। जो ये काव्य ग्रंथ या रचनाएं थी वो ब्रज भाषा में लिखे गए थे। और सूरदास जी का निधन या तिरोभाव विक्रम संवत 1620 में हुआ था। अब जो सूरदास द्वारा रचित जो भी कृष्ण से संबंधित पदों के रूप में यहाँ पर उल्लेखित किया गया है, पहले पद में यहाँ पर श्री कृष्ण और राधिका के बीच में अपरिचित होने का भाव प्रस्तुत किया गया है। श्री कृष्ण और राधिका के बीच में जो अपरिचित हुआ था उसमें वो दोनों अपना परिचय देते हुए, और बाकी 3 पदों में उद्धव और गोपियों के बीच में जो भी संवाद हुआ उनको प्रस्तुत किया गया है, जिसको हम किताब के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। देखो पहला पद अपना, बूझत श्याम कौन तू गोरी। श्री कृष्ण राधिका से पूछते हैं कि तुम कौन हो गोरी, कहाँ रहती काकी बेटी, तुम कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो, देखे ही नहीं कबू ब्रज खोरी, तुम्हें इस ब्रज की गलियों में कभी नहीं देखा। खोरी यानी गली, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती आपने कोड़ी। राधिका कहती है श्री कृष्ण से कि हम आपकी ब्रज की गलियों में क्यों आवे, कि हम तो अपने आंगन के आगे वाले भाग पर हमेशा खेला करती हैं। सुनत रहती श्रवणी नन डोटा,
करत फिरत माखन दई चोरी। हम दूसरे लोगों से सुना करती हैं कि जो नंद जी का पुत्र, डोटा है ना पुत्र, नंद जी का पुत्र है वो दही और माखन की चोरी किए फिरता है। तुमरो का हम सोरी ले खेल सलो संग मिली जोरी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राधिका, मैंने तुम्हारा क्या सुराया है, सरो मिलजुल कर साथ में खेलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातई भूरी राधिका। सूरदास के अनुसार जो श्री कृष्ण है वो अपनी मीठी बातों में भोली राधिका को उलझा देते हैं। अब देखो पहले पार्ट का पूरा हिंदी अनुवाद समझना एक बार। श्री कृष्ण राधिका से पूछते हैं कि तुम कौन हो गोरी, कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो, मैंने इस ब्रज की गलियों में तुझे कभी नहीं देखा। फिर राधिका है वो श्री कृष्ण से कहती है कि हम ब्रज की गलियों में क्यों आवे, हम तो अपने आंगन के आगे वाले भाग पर हमेशा खेला करती हैं। और मैं दूसरे लोगों से सुना करती हूँ कि जो नंद जी का पुत्र है वो हमेशा दही और माखन की चोरी किए फिरता है। फिर श्री कृष्ण राधिका से कहते हैं कि मैंने तुम्हारा क्या सुराया है, चलो साथ में मिलजुल कर खेलते हैं। सूरदास के अनुसार श्री कृष्ण है वो अपनी मीठी बातों में भोली राधिका को उलझा देते हैं। अब दूसरा पद देखना जहाँ पर उद्धव और राधिका या गोपियों के बीच में जो भी संवाद हुए उसको प्रस्तुत किया गया है। मधुकर श्याम हमारे सो। राधिका या गोपियां हैं वो श्री कृष्ण उद्धव जी से कहती है कि जो मधुकर है सो श्री कृष्ण है वो हमारे सोर है। मन हरि लियो तनक सितवनी सफल नयन की कोर। हमारे मन को अपनी आंखों की तीसरी नजरों से हमारे मन को उन्होंने हर लिया है। पकड़े हुते हृदय और अंतर प्रेम प्रीति के जोर पर। उन्होंने हमारे हृदय को जकड़ रखा है या पकड़ रखा है अपने प्रेम के बल पर। गए सड़ावनी तोड़ी सब बंधन दे गए हंसियों को। अपने प्रेम के बंधन तोड़कर वो मथुरा चले गए हैं और हमें रिश्वत के रूप में हंसी दे गए। अंकुर मतलब रिश्वत। शौकी परी जागत निसी बीती दूत मिले एक और। अपने शौकी के आगे बैठकर हमने पूरी रात को गुजारा। इतने में एक राजदूत या दूत मिलते हैं, एक भोर एन भोर यहाँ शब्द वो उद्धव जी के लिए प्रयुक्त में हुआ है। सूरदास प्रभु सबरस लूटियो नागल नवल किशोर। सूरदास के अनुसार जो प्रेम के सारे बंधन है वो लूट कर श्री कृष्ण है वो चले गए। यहाँ नागल नवल किशोर विशेषण है वो श्री कृष्ण के लिए आया है। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, नागल नवल किशोर विशेषण किसके लिए आया, तो श्री कृष्ण के लिए। देखो एक बार इस पद का पूरा हिंदी अनुवाद। मधुकर हमारे शोर। गोपियां हैं वो उद्धव जी से कहते हैं कि जो श्री कृष्ण है वो हमारे शोर है और उन्होंने मेरे हृदय को या मन को अपने आंखों की तिरछी नजरों से हर लिया है और हमारे हृदय को अपने प्रेम के बल पर उन्होंने जकड़ रखा है या पकड़ रखा है। और प्रेम के सारे बंधन है तोड़कर वो मथुरा चले गए और हमें रिश्वत के रूप में हंसी दे गए हैं। हम अपने आंगन के आगे वाले भाग पर चौकी पर बैठकर पूरी रात को गुजारा और इतने में एक राजदूत है उद्धव जी हमें मिलते हैं और सूरदास के अनुसार प्रेम के सारे बंधन है वो तोड़कर श्री कृष्ण है वो मथुरा चले गए। नागल नवल किशोर सनय ने श्री कृष्ण। तीसरा पद है जहां पर भी गोपियों और उद्धव जी के संवाद को प्रस्तुत किया गया है। संदेशनी मधुबन कूप भरे। संदेशनी मधुबन कूप भरे। संदेशों से मथुरा के कुएं है वो भर गए हैं। अपने तो पठतनी मोहन हमरे फिरे न तो संदेशों को श्री कृष्ण है वो पढ़ते हैं और न उनका जवाब दिया करते हैं। जिते पथिक पठन मधुबन को बहुरी न शोध करे। जितने भी पथिक या रागीर मथुरा के लिए जाते थे उनके साथ में हम प्रेम पत्रों को भिजवाया था, लेकिन उन रागीरों या पथिकों को अब तक हम खोज नहीं पाए हैं। के वे श्याम सिखाई प्रमोदे के ही कौ 20 मरे। या तो वे श्री कृष्ण के सिखावे में आ गए या वे 20 रास्ते में ही मर गए हैं। कागज गरे मेघ मसी कूटी, या फिर उनके तेज बारिश होने के कारण कागजे वो भीग गए हैं, या फिर उन मथुरा में मसी कूटी अर्थात सही की दवातें वो कूट गई हैं। सर दव लागी जरे, या फिर उनकी बुद्धि है वो भ्रष्ट हो गई है। सेवक सूर लिखन को आदो, यहाँ पर जो लिखने वाला है वो नेत्रहीन या अंधा हो गया है। पलट कपाट अरे, यहाँ उनकी बुद्धि है वो भ्रष्ट हो गई है। इस पद में गोपियां उद्धव जी से कहती है कि संदेशों से मथुरा के कुएं भर गए, क्योंकि जितने भी रागीर या प्रतीक मथुरा के लिए जाते थे उन सबके साथ में हम प्रेम पत्र भिजवाए करते और उन प्रेम पत्रों को न तो श्री कृष्ण पढ़ते थे और न ही उनका जवाब दिया करते थे और उन प्रेम पत्रों को अपने सैनिकों के दौरान कुएं में फेंकवा देते थे, जिसके मधुबन के या मथुरा के कुएं वो भर गए थे। या
और अभी तक उन पथिक या रागीरों को हम खोज नहीं पाए हैं। या तो वे श्री कृष्ण के सिखावे में आ गए, या वे रास्ते में ही मर गए, या फिर तेज बारिश होने के कारण कागज थे या प्रेम पत्र थे वो भीग गए हैं, या फिर जो श्री कृष्ण है वो उन प्रेम पत्रों का जवाब नहीं देते हैं क्योंकि मथुरा में है साई की दवातें वो खत्म हो गई है, या फिर उनकी बुद्धि है वो भ्रष्ट हो गई है, या फिर जो प्रेम पत्र लिखने वाला है वो नेत्रहीन या अंधा हो गया है, या उनकी मति है वो मारी गई है। अब चौथा पद है उद्धव मन मानने की बात। गोपिया उद्धव जी से कहती है कि उद्धव जी मन मानने की बात है, जिस प्रकार दाख सुहारा साड़ी अमृत फल विषिकारा वीट का, जिस प्रकार जो विषिकारा कीट है वो किशमिश और सुहारा जैसे अमृत फलों को छोड़कर विष खाना पसंद करता है, क्योंकि विषिकारा कीट को विष ही पसंद लगता है, क्योंकि उसके मन को अच्छा लगता है। ज्यों सकोर को देई कपूर कोई तजी अंगार गार, जिस प्रकार सकोर नामक पक्षी को कोमल व सुगंधित कपूर खाने की बजाय वह जलते हुए अंगारा खाना पसंद करता है, क्योंकि सकोर नामक पक्षी को कोमल व सुगंधित कपूर की बजाय क्या पसंद है, जलते हुए अंगारे। मधुप करत घर पोरी काट में, जिस प्रकार भंवरा भी कठोर लकड़ी में घर बनाकर रह लेता है, बंधन कमल में, वही भंवरा कमल की कोमल पत्तों में बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको कमल के कोमल पत्तों से प्यार है और उसे पता है कि मैं इसमें बंद होकर मर जाऊंगा, लेकिन वो उससे प्यार होने के कारण वो जिस प्रकार भंवरा है वो कठोर लकड़ी में भी घर बनाकर, वही भंवरा कमल के कोमल पत्तों में बंद हो जाता है। ज्यों पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटा, जिस प्रकार छोटे कीट पतंग होते वो उजाला को अपना समझकर उसके पास में आते और उसकी लपेटों में आकर मर जाते। उनको पता है मैं इसकी लपेट में आकर मर जाऊंगा, लेकिन तो भी वो उसकी लपेटों में आकर उसके पास, तो भी कीट पतंग उजाले के पास में आकर उसकी लपेटों में आकर उसके पास में आकर मर जाते हैं। सूरदास जाको मन जासो तो ही सुहाग, सूरदास के अनुसार जिसका मन जैसा होता है वही उसको अच्छा लगता है। अपेक्षा करता हूं कि आज का ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। जल्दी अगली क्लास में मिलता हूं, तब तक जय हिंद जय भारत।